सोचिए, दुनिया का नक्शा फिर से बन रहा है, लेकिन इस बार ये किसी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि पिघलती हुई बर्फ पर हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्कटिक की। एक ऐसी जगह जिसे कभी सिर्फ बर्फीला बंजर इलाका समझा जाता था, आज वही एक नए ग्लोबल टकराव का सेंटर पॉइंट बन गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम बर्फ पर एक नए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये आज के दौर की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल पहेलियों में से एक है, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे फैक्ट्स पर आते हैं। जो लेटेस्ट सैटेलाइट डेटा हमारे पास है वो ये दिखाता है कि आर्कटिक की बर्फ रिकॉर्ड स्पीड से पिघल रही है। और पता है, जैसे जैसे ये बर्फ पिघल रही है, ये सिर्फ वहाँ का लैंडस्केप नहीं बदल रही, ये ग्लोबल पावर के मैप को भी हमेशा के लिए बदल रही है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? आर्कटिक को लेकर ये जो नई होड़ मची है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसका सीधा सा जवाब है एक रेवोल्यूशनरी शिपिंग शॉर्टकट, एक ऐसा समुद्री रास्ता जिसमें ग्लोबल ट्रेड के सारे नियम बदलने का दम है। देखिए, अब तक होता ये था कि एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को स्वेज कैनाल से होकर एक बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब पिघलती बर्फ की वजह से एक नया और कहीं ज्यादा सीधा रास्ता खुल रहा है। इसका नाम है नॉर्दर्न सी रूट। पूरे 40%। ये रास्ता एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को 40% तक कम कर देता है। अब जरा सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रैवल टाइम बहुत कम, फ्यूल का खर्चा सीधे सीधे कम, और शिपिंग कंपनियों के लिए तो मतलब जबरदस्त मुनाफा। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक सहूलियत वाला शॉर्टकट नहीं है, ये एक आर्थिक भूकंप जैसा है। हम यहाँ खरबों यानी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ग्लोबल ट्रेड की बात कर रहे हैं। एक ऐसा बदलाव जिसमें दुनिया के व्यापार का पूरा डायनामिक्स हमेशा के लिए बदल देने की ताकत है। और जाहिर है, जब इतना पैसा दांव पर लगा हो तो जियोपॉलिटिकल टेंशन ज्यादा पीछे कैसे रह सकती है? तो चलिए अब देखते हैं कि इस नए स्ट्रेटेजिक वाटरवे पर कब्जा करने के लिए कौन कौन मैदान में है। यहाँ सिचुएशन बहुत तेजी से गर्म हो रही है। एक तरफ है रशिया, जिसके पास सबसे लंबी आर्कटिक कोस्टलाइन है। वो अपने न्यूक्लियर पावर वाले आइस ब्रेकर्स और लेटेस्ट S-400 मिसाइल सिस्टम से अपनी ताकत दिखा रहा है। तो दूसरी तरफ जवाब में अमेरिका और नेटो भी चुप नहीं बैठे हैं। नॉर्वे में B-1 बॉम्बर्स की तैनाती हो रही है और बड़े बड़े मिलिट्री अभ्यास किए जा रहे हैं। लेकिन इस हाई स्टेक गेम में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी है। एक ऐसा देश जिसका आर्कटिक में जरा भी इलाका नहीं है, लेकिन इस रीजन के लिए उसके प्लान्स बहुत बड़े हैं। हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन ने खुद को एक नया नाम दिया है, नियर आर्कटिक स्टेट, मतलब आर्कटिक के करीब का देश। अब ये एक ऐसा टर्म है जिसने कई देशों को हैरान कर दिया है। ये असल में एक बहुत ही क्लेवर जियोपॉलिटिकल मूव है, जिसके जरिए चीन आर्कटिक में अपने बढ़ते इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट्स को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है। चीन की इस स्ट्रैटेजी का नाम है पोलर सिल्क रोड। इसके कई हिस्से हैं। पहला, वो वेस्टर्न कंट्रीज के कंट्रोल वाले शिपिंग रूट्स को बाईपास करना चाहता है। दूसरा, वो ग्रीनलैंड जैसे नॉर्डिक देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और तीसरा, वो बड़ी बड़ी एनर्जी और शिपिंग प्रोजेक्ट्स पर रशिया के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। पर ये पूरी रेस सिर्फ शिपिंग लेन के लिए नहीं है। अरे नहीं, बर्फ के नीचे इससे भी कहीं बड़ा खजाना छिपा हुआ है, एक बहुत बड़ा खजाना। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक आर्कटिक में दुनिया का 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल, 30% अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैस और इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स का एक बहुत बड़ा भंडार है। अब ये एक ऐसा इकोनॉमिक जैकपॉट है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन इस गोल्ड रश का एक स्याह पहलू भी है, एक डार्क साइड। देखिए, ये इकोसिस्टम बहुत नाजुक है और यहाँ ऑयल स्पिल का खतरा बहुत ही बड़ा है। शिपिंग से निकलने वाला जो ब्लैक कार्बन है, मतलब कालिक, वो बर्फ पर जम जाती है और उसे और तेजी से पिघलाती है। फिर है परमाफ्रॉस्ट का पिघलना, यानी वो जमीन जो सदियों से जमी हुई है, उसके पिघलने से वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधा खतरा है। इसका एक उदाहरण हमने 2020 में साइबेरिया में हुए एक बड़े डीजल स्पिल में देखा था। तो ये सीधी लड़ाई है प्रॉफिट और प्लैनेट के बीच। और जैसा कि क्लाइमेट साइंटिस्ट स्टीफन रैमस्टॉफ ने कहा है, जो आर्कटिक में होता है वो सिर्फ आर्कटिक में नहीं रहता। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि पिघलती बर्फ जेट स्ट्रीम में गड़बड़ी पैदा कर रही है, जिससे पूरी दुनिया का मौसम बिगड़ रहा है, चाहे वो यूरोप की हीट वेव हो या नॉर्थ अमेरिका की भयंकर ठंड।
तो ये सब हमें कुछ बहुत गंभीर कानूनी और पॉलिटिकल सवालों पर ले आता है, वो सवाल जो इस रीजन का भविष्य तय करेंगे। अब यहाँ की कानूनी लड़ाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आर्कटिक देशों को 200 नॉटिकल मील का इकोनॉमिक जोन मिलता है, लेकिन रशिया, कनाडा और डेनमार्क जैसे देश कह रहे हैं कि उनका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मतलब समुद्र के नीचे उनकी जमीन का हिस्सा और आगे तक फैला है और वो और भी ज्यादा इलाके पे अपना दावा कर रहे हैं। यहाँ तक कि नॉर्थ पोल के आसपास का जो सेंट्रल आर्कटिक ओशन है, जिसे हमेशा से पूरी इंसानियत की साझी विरासत माना जाता था, आज उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, ग्लोबल ट्रेड का नक्शा बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। स्वेज कैनाल जैसे जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस कम होने वाली है और इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा, जो यूरोप से ट्रेड के लिए इन्हीं रास्तों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो घूम फिर कर हम उसी सवाल पर वापस आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। आर्कटिक अब सिर्फ एक बर्फीला रेगिस्तान नहीं रहा, ये भविष्य का बैटल ग्राउंड है, जहां तेल, ट्रेड और ग्लोबल पावर के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इस आर्कटिक सिल्क रोड को कंट्रोल कौन करेगा?